नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं राज वाटर। नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि बिहार बोर्ड में जो फर्स्ट डिवीजन हुए हैं, सेकंड डिवीजन हुए हैं, थर्ड डिवीजन हुए, उनको कितना पैसा सरकार पुरस्कार के रूप में दे रही है। फर्स्ट डिवीजन को कितना मिल रहा है, सेकंड डिवीजन में कितना मिल रहा है, किसको 10,000 मिल रहे हैं, किनको 15,000 रुपए मिल रहे हैं, वो राशि किस तरह मिलेगा, कौन कौन से कागजात लगाएंगे, आपको कागजात कहां पे जमा करना पड़ेगा और कितने दिन का टाइमिंग होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो भाई अभी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके लिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप जब लाइक करते हो ना तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो इससे भी अच्छा करने का अंदर से उतावना होता है कि हाँ जी मैं अच्छा कर रहा हूं। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दो। आप वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मैं कोई सा वीडियो रख रहा हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे यही एक गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो के स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम आपको कास्ट लेवल के अनुसार ही बताएंगे कि आपको कितना राशि जो पुरस्कार के रूप में आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन के रूप में आपको मिल रहा है। तो आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि कास्ट जब मैं किसी और को बोलूंगा SC ST में कितना मिलता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि जो ये पुरस्कार के रूप में जो पैसा मिलते हैं, ना ही आपको बिहार बोर्ड यानी जो कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं, जो कि RK महाजन है, नहीं आपको वो सर देते हैं, ना ही आपको नंदकिशोर सर देते हैं जो कि आप BACB के जो चेयरमैन है। ये आपको पैसा देते हैं मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि आपको पुरस्कार के रूप में ये आपको 10,000 रुपया, 15,000 रुपये, 8,000 रुपये जो पड़ता है आपको, जिस डिवीजन से है वो आपको मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन हुए हैं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तब आपको 10,000 रुपये आपको प्रोत्साहन के रूप में, आपको पुरस्कार के रूप में मिल जाएगा। अगर आप OBC यानी BC1 BC2 EBC आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, तब भी आपको 10,000 रुपये आपको प्रोत्साहन के रूप में मिल जाएगा। अगर सामान्य जाति से भी बिलोंग करते हैं, आप लड़का हो या लड़की, आप कोई भी हैं, उस फर्क नहीं पड़ता, सामान्य जाति में आपको भी 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल जाएगा। पहले ऐसा था कि केवल लड़की लोग को मिलता था, लेकिन साल भर से ऐसे हो रहा है कि लड़का लड़का दोनों को भी मिल रहा है। जनरल को भी बिल्कुल 10,000 रुपये जैसा मिल रहा है, उसी तरह SC ST को भी मिल रहा है, इसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए सेकंड डिवीजन वाले में टर्म्स कंडीशन क्या है, किन जाति को मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आप सामान्य जाति यानी जनरल बॉक्स से बिलोंग करते हैं, तब आप सेकंड डिवीजन है, या लड़का हो या लड़की, तब आपको 1 भी रुपया प्रोत्साहन के रूप में नहीं मिलेगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं, तब आपको 8,000 रुपये सरकार पुरस्कार के रूप में आपको देगी। अगर आप अति पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, तब भी आपको 8,000 रुपये मिलेगी। जब ये पैसा मिलता है, सबसे पहले उस आदमी को मिलता है जो मुस्लिम समुदाय यानी अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं। ST ST से पहले उसको मिलता है, उसके बाद ही SC ST को मिलता है, यानी अल्पसंख्यक लोग को फर्स्ट में मिलता है, उसके बाद सेकेंड में SC ST को मिलता है। इसी तरीका से प्रोसीजर जो चैन बना हुआ है, इसी तरीका से सभी को मिलता है। तो आपको फर्स्ट डिवीजन को भी पता चल गया और सेकंड डिवीजन को भी पता चल गया कि आपको सेकंड डिवीजन में 8,000 रुपये मिलेगा, जो कि SC ST अति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय से जो बिलोंग करते हैं उसको 8,000 रुपये मिलेगा। और फर्स्ट डिवीजन वाले में जितना भी आए, किसी भी समुदाय से, वो जनरल SC सबको आपको 10,000 रुपये मिलेगा। आप सभी को प्रूफ के तौर पर आपको दिखाएंगे कि आपको लिखित कहां पे मिलेगा। अब देखिए, अब आया 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये किन किन जाति को मिलेगा ये हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आप बिलोंग करते हैं, तो अब आपको 15,000 रुपये मिलेगी, जो कि इंटर में आप फर्स्ट डिवीजन हुए हैं, तब आपको 15,000 रुपये ST ST में जो कि है तब आपको मिलेगा। अगर देखिए, आप SC ST के अलावा दूसरे कैंडिडेट जैसे सामान्य वर्ग के भी हैं और EBC और OBC से भी हैं, तब आपको ये 15,000 रुपये जो कि है इंटर में आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत इसमें संशोधन की बात है, जो कि BC EBC को जो कि आय जो बनता है, इनकम सर्टिफिकेट थोड़ा सा कम बनवाते हैं, तब आपको सर से बोलिएगा, तो आपको जो राशि का जो फॉर्म फिलअप करिएगा वो आपको शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करेगा, तो आपको इनकम के द्वारा ही आपको कहीं मिल सकता है। लेकिन प्रॉपरली लिखित के अनुसार आपको SC ST को ही आपको 15,000 रुपये फर्स्ट डिवीजन को मिल रहा है। अब देखिए, इसमें अब बात रहा कि SC ST को तो मिल गया फर्स्ट डिवीजन में 15,000। अब आपको बात आता है कि इसी में सेकेंड डिवीजन जो है उनको कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जो कि आपको इंटर में सेकंड डिवीजन है, वो भी SC ST से बिलोंग करते हैं,
तब भी आपको 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो आपको मुख्यमंत्री की तरफ से आपको पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। यानी सेकंड डिवीजन है तब आपको 10,000 रुपए मिलेगा। हम आपको लाइव दिखाएंगे कहां पे लिखित है, जो कि आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मैं आपको ये बात का शेयर इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद ब खुद शिक्षा विभाग में मैं फोन करके बात किया हूं और एक प्रोफेसर से भी बैठ के इसके बारे में बात किया हूं, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो मेरा लेट है, बट ये आपको सही कंटेंट, आपको ओरिजिनल, बिल्कुल इसमें एक भी फर्जी वाली बात नहीं है। तो चलिए हम आपको प्रूफ के तौर पर बताएंगे कि आपको कौन कौन से कागजात आपको कहां पर जमा करना पड़ेगा, कौन कौन से कागजात लगाना होगा। चलिए आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं उसको लिखित आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बहुमुखी विकास हेतु बजट प्रावधान के वृद्धि थी, जो कि योजना के मदद से वित्तीय 2005-2006 में अनुसूचित जनजाति को 40 करोड़ रुपए का जो प्रावधान था, जो कि अब 1819 में बढ़कर 1580 करोड़ रुपए तक चला गया है। जो कि शैक्षिक प्रोत्साहन आपको मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जिसको मेगावृत्ति योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को 10,000 रुपए, जो कि पहले बता चुके हैं, आपको प्रूफ के तौर पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो राशि 12वीं में जो प्रथम उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि उनको 15,000 रुपए जो सरकार मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रोत्साहन के रूप में आपको देंगे। और इसमें देखिए, जो कि इसी प्रकार से मैट्रिक में द्वितीय, जो कि पहले बता चुके हैं, मैट्रिक में जो द्वितीय है उनको 8,000 रुपये सरकार देगी, तथा 12वीं में वो द्वितीय है यानी सेकंड डिवीजन से वो पास किए हैं, तब उनको 10,000 रुपये जो सरकार प्रोत्साहन के रूप में देगी। ये प्रोत्साहन की राशि जो है आपको ना ही कि पहले बता चुके, ना ही कि वो BSEB के जो चेयरमैन है नंदकिशोर सर, ना ही वो भी देते हैं, ना RK महाजन सर चीफ सेक्रेटरी है वो भी नहीं देते हैं, आपको मुख्यमंत्री ही आपको जो कि है प्रोत्साहन की राशि पुरस्कार के रूप में देती है। देखिए, और इसमें सबसे बड़ी बात लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति योजना विद्यालय स्तर से महाविद्यालय, जो कि विश्वविद्यालय स्तर से प्रकार छात्रवृत्ति योजना है। ये आपको करना क्या है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कागजात लगाना है। ये अपने जो विद्यालय जहां से आप पास किए हैं वहीं पे जाकर एक कागज का आपको सबमिट करना है। यहाँ पे कागज सबमिट होने के बाद ये डायरेक्टली आपको शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करते हैं, और उस शिक्षा विभाग क्या करते हैं, पूरे जांच परख कर वो आपको कल्याण विभाग में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद से जो प्रोत्साहन की राशि होती है तब वो उसमें साइन होता है, तब आपको ये प्रोत्साहन की राशि जो मिलता है, तो आपको स्कूल में ही आपको सबमिट करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर देख ही रहा है, जो कि ये पुराना पर्चा है, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। खुद में अपने जो कि स्कूल में जाकर, जो कॉलेज पढ़ता है उसमें जाकर मैं इस फोटो को खींच कर लाया हूँ, जो आपको दिखा दे रहा हूँ। द्वितीय श्रेणी के बारे में लिखा हो, मैं खुद से आपको लिख कर दिखाता हूँ कि इसमें बात कुल मिलाकर लिखा क्या है। उसके बाद से देखिए, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक पत्र, जो कि आपको सबमिट करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, फर्स्ट में आपको प्रवेश पत्र, जिसे नाम जानते हैं, यानी एडमिट कार्ड जो होता है वही इसको बोलते हैं प्रवेश पत्र। तो फर्स्ट में इसको आपको फोटोकॉपी लगाना है। दूसरी बार में आपको लगाना है इसमें अंक प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कशीट, जो आपको स्कूल में जब जाइएगा तो आपको उठाने को वहां से आपको टीचर दे देंगे। उसके बाद से देखिए, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप ऑफलाइन ही बनवाएं, जाकर ब्लॉक से ही बनवाएं, क्योंकि उसमें माता का नाम होता है और उसको बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार बनवाते हैं तो अभी आपको ब्लॉक विजिट करना पड़ता है, ऑनलाइन बनवाते हैं तो ऑफलाइन बनवाते हैं तो अभी आपको ब्लॉक विजिट करना ही होता है। तो आप मेरे अनुसार ऑफलाइन ही जाके एक बार विजिट बनाए, खुद ब खुद डाउनलोड भी कर लेना है। वो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, जातीय आवासीय आय जो कि कुछ आपको बनवाना है। इसके बाद से देखिए, इसमें लिखा हुआ है अब आपको खाता संख्या, जो कि आप फॉर्म जब फिलअप किए होंगे, जब रजिस्ट्रेशन कराए हैं उस समय आप खाता जो दिए हैं वही खाता है, तो उसकी KYC करा दीजिए, वो चालू हो जाएगा। कहीं बंद पड़ा होगा तो, नहीं तो इसमें आप नया खाता भी दे सकते हैं, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है आधार कार्ड। ये बहुत ही अनिवार्य है, जो आपको आधार कार्ड देना बहुत ही जरूरी है, जो कि आप इसमें दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे मुख्य बात यह है यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनवाना, जो कि आय प्रमाण पत्र जो कि जिसका जितना में बनेगा 60 के नीचे बनवा लेते हैं तो आपको OBC में चाहे EBC भी है तो आपको पहले बता चुके हैं, इंटर में भी आपको पैसा फर्स्ट डिवीजन का मिल सकता है, जो कि आप डायरेक्टली आपको शिक्षा विभाग यानी जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है वहां पे जाके एक बार आपको मिलना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे
जो कि आपको दिख रहा है SC ST से बिलोंग करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो BC1 को छोड़कर ही आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है। सभी जाति को नहीं लगाना है, इसमें SC ST मुस्लिम को छोड़कर ही लगाना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र भी लगाना है, जो कि हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं उसको, रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ये सब आपको ब्लॉक से बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है पंजीकरण, जो कि पंजीकरण संख्या होता है, जो पंजीयन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि अंग्रेजी में समझे तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, वो भी आपको इसमें लगाना है। ये सभी कागजात को आपको एक फोटो के साथ, जो आपका स्कूल में जो क्लर्क है या कोई टीचर को हाथ में मिला है, आप वहां पे जाकर इस पूरे जो आपका फॉर्म पड़ता है, इस सभी को आप एक एक कॉपी उसमें आपको लगा देना है। जो कि आपको यहाँ पे देखिए जितना है उसको जिस डिपार्टमेंट में मिला है, जिसको जो काम, वहाँ पे सबमिट करिएगा। और आपको बता दिए कि ये आपको शिक्षा विभाग डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, उसके बाद वो आपको कल्याण विभाग में भेज जाता है, उसके बाद आपका साइन होता है, तब आपको ये पैसा मिलता है। आप अभी से ही चालू हो चुका है, जो कि अंक पत्र कहीं कहीं स्कूल में आ गया है, आप आ गया है तो अंक पत्र जब उठाने जाएंगे तो इस फॉर्म उसी समय आप फिलअप कर दीजिए, जो कि आपके प्रोत्साहन की राशि मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर इसको शेयर कर दीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए कि मैं कोई सा वीडियो लगाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।